हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज अराउजल अप्रोच से स्टार्ट करेंगे। अराउजल अप्रोच भी एक एक्सप्लेनेशन है, एक और एक्सप्लेनेशन है जिसमें ये समझाया जा रहा है कि ह्यूमन मोटिवेशन किस तरीके से होती है। और इसमें एक जो नई बात है वो ये है कि नीड फॉर स्टिमुलेशन ऐड कर दिया है। नीड फॉर स्टिमुलेशन, तो स्टिमुलेशन क्या होता है? स्टिमुलस मोटिव इज वन दैट अपीयर्स टू बी अनलर्नड and causes an increase in stimulation. Example would be curiosity, playing, exploration. मतलब ऐसी चीज़ें जो अनलर्नड है, जो हमारे अंदर पहले से ही है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे क्यूरियोसिटी, प्लेइंग, एक्सप्लोरेशन, किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ के बारे में जानना, ये सब चीज़ें करके हमारे अंदर की स्टिमुलेशन इंक्रीज होती है। तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है एक्साइट होना किसी चीज़ को लेकर, तो एक्साइटमेंट बढ़ती है। तो अराउजल थ्योरी क्या कह रहे हैं कि पीपल आर सेट टू हैव एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ टेंशन, बेस्ट और आइडियल। ऑप्टिमल मतलब बेस्ट या आइडियल। तो टेंशन क्या चीज़ होती है? जैसे हमने पढ़ा था कि जब हमें कोई नीड पूरा करना होता है तो हमारे अंदर टेंशन डेवलप होती है साइकोलॉजिकली, और बॉडी फिजिकली अराउज होती है। अराउजल थ्योरी कह रही है कि बेस्ट टेंशन वही होती है जब ऑप्टिमल लेवल होता है, ना ज़्यादा ना कम। ऑप्टिमल लेवल होना चाहिए, आपकी जो स्टिमुलेशन का लेवल है वो ऑप्टिमल होना चाहिए अराउजल का। टास्क परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल में सफ़र इफ द लेवल ऑफ अराउजल इज़ टू हाई और इवन द लेवल ऑफ अराउजल इज़ टू लो। तो कोई भी टास्क आप करने जा रहे हो, उसके लिए अगर आपका लेवल ऑफ अराउजल बहुत हाई है तो भी वो टास्क अच्छे से नहीं हो सकता, या फिर वो बहुत लो है अराउजल, जैसे कि आप बोर हो रहे हो उस टास्क को करने में, तो भी वो टास्क अच्छे से नहीं होगा। बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर एंग्जाइटी हो जाए, आप घबरा जाओ कि आप नहीं कर पाओगे, उतना हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए कि आप बोर हो जाओ। फॉर मैनी काइंड ऑफ टास्क का मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल सीम्स टू बी द बेस्ट। तो एक मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल होना चाहिए जिसमें आप ना ही ज़्यादा एंग्शियस हो और ना ही बिल्कुल एकदम उसको लाइटली लेके चल रहे हो। आप अपने एग्ज़ाम का एग्जाम्पल ले लो कि आप एग्ज़ाम के लिए अगर बहुत ज़्यादा ही अगर हो जाते हो, अराउज हो जाते हो, तो क्या होता है, आपके अंदर बहुत टेंशन डेवलप हो जाती है और फिर आप इतने एंग्शियस हो जाते हो कि आप घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो, ब्लैंक हो जाते हो पेपर के टाइम पे। लेकिन अगर बहुत ही लाइटली ले रहे हो, आप बिल्कुल अराउज नहीं हो, आप बहुत लाइटली ले रहे हो एग्जाम को, आप पढ़ नहीं रहे हो उसको लेकर, आप आराम से जा रहे हो देने के लिए, आपको कोई सीरियसनेस ही नहीं है, तो भी आपका एग्जाम अच्छा नहीं होता। तो एक मीडियम लेवल का अराउजल ज़रूरी है किसी भी टास्क को करने के लिए। दिस रिलेशनशिप बिटवीन टास्क परफॉर्मेंस एंड अराउजल हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय यर्किस-डॉटसन लॉ। तो ये जो रिलेशन है दोनों चीज़ों के बीच का, कि टास्क की परफॉर्मेंस और अराउजल, इसको एक लॉ के थ्रू समझाया हुआ है जिसको यर्किस-डॉटसन लॉ बोलते हैं। एंड formulated Yerkes and Dodson formulated the law referring to stimulus intensity। तो स्टिमुलस की इंटेंसिटी मतलब वही आपका अराउजल लेवल जो हो गया, उसी को एक लॉ के थ्रू समझाया हुआ है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे कि स्पेशल इंटरेस्ट टू बोथ, अब आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के बारे में अगर आप जानते हो तो उनका क्या काम होता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का? उनका बेसिकली ये काम होता है कि वो कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन का मोटिवेशन लेवल उतने मॉडरेट लेवल तक ला सके कि वो जब उसको परफॉर्म करना हो सबके सामने गेम के बीच में, तो ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, ना तो वो बिल्कुल ही लो एक्साइटेड हो, तो उसको एक ऑप्टिमल लेवल पे लेके आना। ऐसे ही सोशल साइकोलॉजिस्ट के भी इसी तरीके से काम होता है। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो जैसे किसी को लोगों के सामने स्पीच देनी है, किसी पर्सन को ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है, अब वो बहुत ज़्यादा पर्सन नर्वस होगा तो भी नहीं वो स्पीच दे पाएगा प्रॉपरली, अगर वो बहुत ज़्यादा लो उसकी एंग्जाइटी होगी तो भी नहीं वो प्रॉपरली उसको उतने लेवल तक नहीं स्पीच दे पाएगा। तो ये दोनों ही साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, अराउजल थ्योरी के ऊपर काफ़ी काम करते हैं। ईजी टास्क डिमांड समवट हाई मॉडरेट लेवल ऑफ, ये कह रहे हैं कि जो ईजी टास्क है, जो टास्क बहुत ईजी होते हैं, उसमें कितना लेवल ऑफ ऑप्टिमल परफॉर्मेंस चाहिए? हाई मॉडरेट लेवल, मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा हाई चाहिए ईजी टास्क के लिए।
और वेयर एज डिफ़िकल्ट टास्क रिक्वायर लो मॉडरेट लेवल। और जो डिफ़िकल्ट टास्क होते हैं, टफ वाले होते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा लो मॉडरेट लेवल अराउजल चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट टास्क में अगर आप बहुत ज़्यादा अराउज हो जाओगे ना, तो आप उस अराउजल के चक्कर में वो टास्क जो है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप एंग्शियस हो जाओगे, घबरा जाओगे। तो जितना डिफ़िकल्ट टास्क हो उतना आपको मॉडरेट और लो लेवल का अराउजल चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर फोकस कर सको। ईजी टास्क में आप थोड़ा सा हाई अराउज भी हो जाओगे तो भी आप कर लोगे। तो ये यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली है कि जो इजी टास्क है उसमें हाई मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल चाहिए, और जो डिफ़िकल्ट टास्क है उसमें लो मॉडरेट ऑफ अराउजल चाहिए। लो और मॉडरेट मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा कम। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट माइट वर्क विद एन एथलीट टू हेल्प देम टू गेट इन द जोन। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसको जो एथलीट है उसको इसी जोन में लेके आने की कोशिश करते हैं, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो वाले में, जिसको इन्होंने बोला है कि स्पेसिफिक जोन ऑफ अराउजल। वो स्पेसिफिक जोन ऑफ अराउजल में उसको लेके आना है, ताकि वो उस टाइम पे परफॉर्म करे तो वो ना तो ज़्यादा ही हाईली एक्साइटेड हो, ना बिल्कुल ही लो एक्साइटमेंट हो। उससे क्या होगा, उनकी एथलेटिक स्किल्स मैक्सिमाइज होंगी, परफॉर्मेंस बेटर होगी। सोशल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, they also examine the effect of presence of other people on the facilitation और impairment of an individual's performance। तो कोई भी पर्सन है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर सामने वालों का क्या असर हो रहा है, वो ऑडियंस के सामने कैसे परफॉर्म कर रहा है, उससे उसकी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के उसको भी, उस पर्सन को जो परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से उसको एक स्पेसिफिक जोन ऑफ अराउजल में लेके आए कि उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दिया हुआ है, जैसे इमेजिन समवन इन अ क्लासरूम स्पीकिंग टू अ क्लासमेट। अब आप क्लास में हो, एक बच्चा अपने क्लासमेट से बात कर रहा है जो उसकी साइड में बैठा है, जो कि बहुत ही इजी टास्क है और कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आपने उसी पर्सन को बोल दिया कि सबके सामने खड़े होके क्लास की तरफ घूम के और पूरी क्लास को अनाउंस करो, तब उसका अराउजल लेवल कैसा होगा, तो एकदम सिचुएशन बदल जाएगी। वो बोल नहीं पाएगा, उसके मुंह से वर्ड्स गलत निकलेंगे, वो गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा, जिसको बोलते हैं कि वो टंग टाइड हो जाएगा, एकदम से उसका बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि अपने साइड में जो बैठा है पर्सन, उससे वो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन जब उसको बोला सबके सामने खड़े होके बोलो तो वो नहीं कर पा रहा। तो यही चीज़ होती है जो सोशल साइकोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट में होती है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल, एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल मेंटेन करना ज़रूरी है, जिसमें क्या है, आपको अपनी टेंशन को रिड्यूस भी करना है, इन्वॉल्व रिड्यूसिंग टेंशन और क्रिएटिंग इट। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी टेंशन, उसको लो करना है, और अगर जिसकी लो है तो उसको क्रिएट करनी है टेंशन, ताकि वो थोड़ा सीरियस हो जाए उस चीज़ को लेके। Student who experience test anxiety may seek out ways to reduce anxiety to improve their test performance. Students who are not anxious at all may not be motivated to study well. तो स्टूडेंट्स वही है जो बहुत नर्वस होते हैं एग्ज़ाम को लेके, वो कोशिश करते हैं किस तरीके से मेडिटेशन करके अपनी नर्वसनेस कम करें, और जो बिल्कुल सीरियस नहीं होते वो पढ़ते नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो या तो हमें रिड्यूस करनी है टेंशन, या किसी के अंदर क्रिएट करनी है जो सीरियस नहीं है। Many arousal theories believe that optimal level of arousal for most people under normal circumstances is somewhere in the middle. तो बेसिकली घूम फिर के पूरी थ्योरी यही बात कर रही है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल जो है वो बेस्ट होता है। इसमें एक लॉ की जो बात हुई थी उसका भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो यर्किस डॉटसन लॉ है, ये क्या बोलता है, स्टेटिंग परफॉर्मेंस इज रिलेटेड टू अराउजल। ये लॉ बोल रहा है कि जो परफॉर्मेंस है वो अराउजल से रिलेटेड है, ठीक है। आगे ये बोल रहा है कि मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल लीड टू बेटर परफॉर्मेंस, जो हमने अभी पढ़ा कि मॉडरेट लेवल ऑफ अराउजल से बेटर परफॉर्मेंस होती है। देन डू लेवल ऑफ अराउजल दैट आर टू हाई और टू लो। तो ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए ना ज़्यादा लो होना चाहिए। दिस इफेक्ट वेरीज विद द डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क, और डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क पे वेरी करता है ये इफेक्ट। अब जैसे हमने पढ़ा कि इजी टास्क को हाई मॉडरेट लेवल चाहिए और डिफ़िकल्ट टास्क को लो मॉडरेट। तो यही है पूरा यर्किस डॉटसन लॉ जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको ये लॉ आ जाता है तो आपको यही वाला पैराग्राफ समझाना है उसमें। अब आगे जो बात हो रही है वो इस तरह की बात हो रही है कि जैसे सबको अपना एंग्जाइटी लेवल ऑप्टिमल चाहिए, ना ज़्यादा ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। तो अभी भी कुछ लोग होते हैं, आप ये पिक्चर देख रहे हो जैसे, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ करने से तो आपका अराउजल लेवल बहुत हाई चला जाता है। जैसे आप बंजी जंपिंग करते हो या कोई ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी करते हो, तो वो लोग अपना क्या ऑप्टिमल लेवल पे नहीं रखना चाहते, अपनी जो एंग्जाइटी है उसको, क्या ये बहुत हाई एंग्जाइटी क्यों चाहते हैं? तो देयर आर सम पीपल हु नीड लेस अराउजल एंड सम हु नीड मोर। तो इसमें क्या है कि कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लोग बताए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लेस अराउजल ज़्यादा अच्छा लगता है, शांति से बैठना, इजी गोइंग रहना। और कुछ ऐसे हैं जिनको ज़्यादा अराउजल अच्छा लगता है, मतलब हमेशा कोई ना कोई एडवेंचरस काम करना, हमेशा जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा अराउजल पसंद करते हैं उनको इन्होंने एक स्पेसिफिक नाम दिया है, सेंसेशन सीकर्स। सेंसेशन सीकर्स कौन है? जिनको हमेशा एक हाई लेवल ऑफ अराउजल चाहिए होता है अपने आप को कंटेंट फील करने के लिए। वैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, जो बच्चे स्टार्टिंग में ही बड़े रिस्की रिस्की, आपने देखा है बच्चे जो होते हैं कुछ तो बड़े शांत बैठे रहते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ उठा ली जिनसे उनको खतरा हो सकता है, कुछ तो वो बहुत ज़्यादा सेंसेशन सीकर्स टाइप के होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सेंसेशन सीकर में हमेशा डेंजर ही इन्वॉल्व हो। अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है कि स्टूडेंट्स हु ट्रेवल टू अदर कंट्रीज टू स्टडी। अब कुछ जैसे नॉर्मल भी हो सकता है सेंसेशन सीकर, जैसे कोई बच्चे हैं घर में, उसमें से एक है जो चाहता है कि वो बाहर किसी और कंट्री में जाके पढ़ाई करे, तो वो सेंसेशन सीकर है, वो अपने नॉर्मल कंफर्ट लेवल से बाहर आना चाहता है। और दूसरा है जो हमेशा घर पे रह के पढ़ना चाहता है, वो बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। तो सेंसेशन सीकर का स्केल हो सकता है, बहुत हाई पे भी हो सकता है कोई और बहुत कम पे भी हो सकता है। लेकिन जो लोग कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, उनको सेंसेशन सीकर बोला जाता है। जैसे एक नई जॉब ज्वाइन करना, मतलब एक जॉब में आप सेटल हो गए हो, कुछ साल से आप काम कर रहे हो, काफ़ी साल से आप सेट हो गए, फिर आप सडनली सोचते हो कि नहीं अब मैं कुछ नया करूँगा, नई जगह जाऊँगा, नया चैलेंज, नई चीज़ सीखूंगा, देखूंगा कि मैं कैसे एडजस्ट हो सकता हूँ नई जगह पे। तो इसका मतलब आप भी एक सेंसेशन सीकर हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट लेवल में काफ़ी टाइम रहने के बाद अब आप कोई नई चीज़ करना चाहते हो। और वही ऑपोजिट साइड में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं अब हम इतने साल यहाँ पे रह लिए, अब हम नहीं चेंज करेंगे, हमारा कंफर्ट लेवल यहाँ पे डेवलप हो गया। तो वो दूसरे दूसरे तरीके के हो गए, जिनको लो लेवल ऑफ अराउजल चाहिए। यहाँ पे एक स्टडी करी थी सेंसेशन सीकर्स के ऊपर, तो छोटे बच्चों के ऊपर करी थी, 2 साल के आसपास के बच्चे थे, उनको 2 तरह के टॉयज उनके सामने रखे थे। जैसे एक तो सेट था जिसमें ब्लॉक्स रखे थे, प्लेट और कप रखा था। अब ये तो बहुत ही सिंपल से टॉय हो गए, तो इनको इन्होंने बोला लो इंटेंसिटी स्टिमुलस है, मतलब जिससे सेंसेशन नहीं होती बिल्कुल भी। दूसरी साइड रखी फ्लैशिंग लाइट, टॉय बीपर जिससे बीप की आवाज़ आती है बीच बीच में, और वाइंड अप ड्रैगन टाइप का। और ये हो गए जिनसे अराउजल ज़्यादा हो जाता है। तो एक तरफ इन्होंने रख दिया ऐसे टॉय जिनमें सेंसेशन नहीं होती बिल्कुल भी, और दूसरी तरफ ऐसे टॉय रख दिए जो इनको हाई इंटेंसिटी टॉय बोलते थे, कि जिससे सेंसेशन, मतलब जिससे अराउजल ज़्यादा होगा। उन्होंने बच्चों के सामने रखे, फिर उन्होंने ये देखा कि कौन से बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो जो बच्चे उन्होंने देखा कि इस तरफ जा रहे हैं, जो ज़्यादा अराउजल वाले टॉयज़ हैं, जिनको देख के वो ज़्यादा उनको सेंसेशन फील हो रही है, जैसे लाइट जिसमें से आ रही है, जिसमें से साउंड आ रही है, जिसमें से ड्रैगन टाइप की चीज़ है, तो उन बच्चों को उन्होंने बोला कि ये वो बच्चे हैं जो सेंसेशन सीकर्स हैं। और उनको एक स्पेसिफिक नाम भी दिया था, उनको बोला था अप्रोच मोटिवेटेड बेबीज़, हाई अप्रोच मोटिवेटेड चिल्ड्रन। मतलब ये वो वाले हैं जो सेंसेशन सीकर्स हैं, इनको ऐसी चीज़ें पसंद है जो ज़्यादा सेंसेशनल टाइप की चीज़ें हों। तो ये ऐसी स्टडी करी थी इन्होंने, अप्रोच मोटिवेटेड यहाँ पे लिखा हुआ। तो जो इन्फेंट हु रीच फॉर द टॉयज मोर क्विकली, एक तो जो सबसे पहले उस ग्रुप में से जो बच्चे सबसे पहले उठ के टॉय की तरफ भागे वो वाले, प्लस जिन्होंने हाई इंटेंसिटी टॉय चूज करे, मतलब ये वाले टॉयज, उनको इन्होंने लेबल दे दिया अप्रोच मोटिवेटेड, के मतलब ये मोटिवेटेड रहते हैं किसी चीज़ को अप्रोच करने के लिए। The same children at the age of 2 were given an opportunity to explore a black box. फिर दोबारा से ही इनको क्या करा, एक ब्लैक बॉक्स दिया जिसके अंदर होल था, ब्लैक कलर का बॉक्स दिया जिसके अंदर एक साइड पे होल था। सपोज ये बॉक्स है, ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ पे इस टाइप से बॉक्स है, और यहाँ पे ये बेबी बैठा हुआ है जो 2 साल का है, और इस बॉक्स में साइड में एक जगह पे होल है। अब इसमें ये देखा कि इस बॉक्स के साथ ये बच्चे कैसे खेलते हैं।
तो चिल्ड्रन हु वर लेबर लो अप्रोच मोटिवेटेड एज 6 and 12 months वर अनविलिंग टू पुट देयर हैंड्स इनटू द होल। तो जो लो अप्रोच मोटिवेटेड बेबीज थे ना, वो इस होल के अंदर हाथ डाल के चेक करने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि इसके अंदर क्या, वो खाली बाहर से ही इस बॉक्स के साथ खेल रहे थे। लेकिन जो दूसरे थे सेंसेशन सीकर्स थे, जो हाई अप्रोच मोटिवेटेड थे, उन्होंने ना तो खाली इसमें होल में हाथ डाल के चेक करने की कोशिश की कि क्या चीज़ है, बल्कि वो इसके ऊपर भी चढ़ गए। चिल्ड्रन डू नॉट ओनली पुट देयर हैंड्स इनसाइड बट ऑल्सो इन सम केसेस ट्राई टू क्लाइम इनटू द बॉक्स, मतलब बॉक्स के अंदर भी क्लाइम करने की कोशिश की। तो ये चीज़ सेंसेशन सीकर जो है, ये चीज़ एक तरीके से बता रहे हैं कि आप बचपन से ही बच्चों में नोट कर सकते हो कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हैं बड़े होके। तो ये एक इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन टाइप का। इस क्वेश्चनर का नाम है जकरमैन कुलहम पर्सनालिटी क्वेश्चनर। जकरमैन कुलमैन स्केल आइटम में, जैसे कि आप इसमें खुद अपने आप को स्केल मतलब वो कर सकते हो कि आई समटाइम्स डू क्रेजी थिंग्स फॉर फन। तो आप हाई अगर हो तो सेंसेशन सीकर हो, नहीं करते हो तो नहीं हो। आई प्रेफर फ्रेंड्स हु आर एक्साइटिंगली अनप्रिडिक्टेबल। आपको उस तरह के फ्रेंड्स पसंद है जो कुछ भी बिना सोचे कर देते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसमें अगर आप हाई करते हो तो आप सेंसेशन सीकर दो। आई एम एन इम्पल्सिव पर्सन, मतलब इम्पल्सिव मतलब जो बिना सोचे कुछ कर दे, बिना सोचे रिएक्ट कर जाए। फिर बिफोर आई बिगिन अ कॉम्प्लिकेटेड जॉब आई मेक केयरफुल प्लान। अगर आप कोई जॉब शुरू करने से पहले, कॉम्प्लिकेटेड काम शुरू करने से पहले बहुत प्लानिंग करते हो तो आप सेंसेशन सीकर नहीं हो। आई यूजली थिंक अबाउट वट आई एम गोइंग टू डू बिफोर डूइंग इट। आप कुछ करने से पहले सोचते हो तो आप सेंसेशन सीकर नहीं हो। तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह के लोग होते हैं जो सेंसेशन सीकर्स कहा जाता है जिनको। तो ये थी आपकी अप्रोच, कौन सी, अराउजल अप्रोच, जिसमें मोटिवेशन लेवल की वो बताया हुआ है, अराउजल के रिलेटेड बताया हुआ है। अगली जो इंसेंटिव अप्रोच है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।